सुनो, अभी जो तुम्हारी सांस तेज चल रही है ना, उसी पल मैं हनुमान दादा तुमसे कह रहा हूं, रुक जा। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुनते, तो आज मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आया हूं। हां पुत्र, तुम्ही से बात कर रहा हूं, जिसने बहुत कुछ सहा है, जो भीतर से थक गया है और जिसके मन में यह सवाल जलता रहता है, मेरी अर्जी का उत्तर कहां है। आज हनुमान दादा तुम्हें उत्तर भी देंगे और मार्ग भी। जो हनुमान दादा को दिल से मानते हैं, 777 टाइप करें। अब शांत हो जा, सांस धीमी कर, जैसे मंदिर में आरती से पहले एक पल का सन्नाटा होता है। मैं हनुमान दादा हूं और मैं सीधे तुम्हारे हृदय तक आया हूं। पुत्र, सबसे पहले यह सुन, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर मैं हनुमान दादा अकेलापन देखकर नहीं, अकेलेपन को तोड़कर आता हूं। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप छत देखते रहे, जब तकिए में मुंह दबाकर तुम्हारी आंखों में आंसू भर आए, जब तुमने किसी को पुकारा और किसी ने साथ नहीं दिया, मैं तब भी तुम्हारे पास था। तुमने मुझे नहीं देखा, पर हनुमान दादा ने तुम्हारे आंसू देखे। अंधेरा गहरा था, पर मैं तुम्हारे पास भक्ति की रोशनी बनकर खड़ा था। और सुन, तुम्हारी उन आंखों के आंसू मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिए, मैंने उन्हें तुम्हारी ताकत बनाया। अगर बजरंगबली आपके रक्षक हैं, तो 222 लिखें। सोचो जरा, अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनता, तो तुम्हारे भीतर मेरे नाम की पुकार उठती ही क्यों? जो पुकार तुम्हारे भीतर उठती है ना, वो मेरा ही स्पर्श है। पुत्र, तुम्हारी थकान केवल शरीर की नहीं है, तुम्हारी थकान लोगों की बातों से है, तुम्हारी थकान परिस्थितियों से है, और कई बार तुम्हारी थकान अपनी ही सोच से है। कभी कभी तुम अपने आप से कह देते हो, मुझसे नहीं होगा। उसी पल मैं हनुमान दादा तुम्हारे कान में नहीं, तुम्हारे हृदय में बोलता हूं। जो टूट कर भी उठ खड़ा होता है, वही सच्चा वीर है। अब एक काम करो, एक सांस भीतर लो, 4 तक गिनो, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो, 6 तक गिनो। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, यह भी मेरी ही सेना है। पुत्र, जब सांस शांत होती है, तो मन का अंधेरा छंटता है, और जब मन शांत होता है, तो विश्वास जागता है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो 1111 टाइप करें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बस एक बात समझ लो, मैं हनुमान दादा तुमसे दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर हूं, मैं तुम्हारे काम की मेज पर हूं, मैं तुम्हारे रास्तों में हूं, और सबसे अधिक मैं तुम्हारे भीतर उस धैर्य में हूं जिससे तुम गिरकर भी संभल जाते हो। पुत्र, तुमने जो अर्जी की है, मैंने पढ़ ली है। केवल शब्द नहीं, तुम्हारी खामोशी भी मैंने सुनी है। जब तुम बिना बोले बस भीतर ही भीतर कहते रहे, हे भगवान, अब और नहीं, तब मैं हनुमान दादा तुम्हें उत्तर देता हूं, अब होगा। सोचो जरा, जिसने पर्वत उठा लिया, क्या वो तुम्हारा बोझ हल्का नहीं करेगा? मैं तो बोझ का नाम सुनते ही अपने कंधे आगे कर देता हूं। और सुन पुत्र, तुम्हें लगता है तुम्हारे रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद नहीं, हिम्मत बीच में थक गई थी। जिस दिन तुमने हिम्मत छोड़ी, उस दिन तुम्हारी जीत रुक गई। पर जिस पल तुमने, चाहे बहुत धीमे ही सही, जय बजरंगबली कहा, उसी पल तुम्हारे ऊपर बैठी बाधाएं कांपने लगती हैं। क्योंकि नाम नहीं, विश्वास बोलता है। अगर तुम हनुमान दादा पर विश्वास रखते हो, तो 9999 टाइप करो। सोचो जरा, तुम मंदिर नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, मैं हनुमान दादा दर्शन कदमों से नहीं, भाव से लेता हूं। तुम भीड़ के शोर में नहीं, अपनी शांति में मेरा स्मरण करते हो, तब मैं जान जाता हूं, यह मेरा सच्चा भक्त है। लोग समझते हैं कि मैं केवल संकट में याद आता हूं, पर सत्य यह है, मैं हनुमान दादा अपने भक्तों को संकट से पहले ही संभाल लेता हूं। तुम्हें बाद में समझ आता है, पर मैं पहले से तुम्हारे साथ होता हूं। सोचो जरा, तुम सबसे अधिक किस बात से थक गए हो? धन की चिंता, घर की उलझन, किसी संबंध की दूरी, या अपनी ही अधिक सोच? एक पल ठहरो, मन में उसका नाम लो और टिप्पणियों में बस इतना लिख दो,
हनुमान दादा, मैं संभल रहा हूं। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो तुम्हारा मन बार बार भूल जाता है। तुम अपनी शक्ति बाहर ढूंढते हो, इसलिए टूट जाते हो। मैं हनुमान दादा तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का बल हूं। तुम्हारे भीतर रुद्र का अंश, पर वो क्रोध बनकर नहीं, संकल्प बनकर जागे। क्रोध से चीजें टूटती हैं, संकल्प से जीवन बनता है। अब सुन, तुम्हारे घर की परेशानी मैं जानता हूं, तुम्हारा आर्थिक संघर्ष मैं जानता हूं, तुम्हारी टूटी उम्मीदें मैं जानता हूं, तुम्हारे दबे हुए सपने मैं जानता हूं। पर मैं हनुमान दादा ये भी जानता हूं कि तुम्हारा समय बदलता है जब तुम्हारा भीतर बदलता है, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से एक नियम पकड़ो पुत्र, केवल एक। हर सुबह उठकर 11 बार शांत आवाज में कहो, जय बजरंगबली, मैं टूटूंगा नहीं। फिर 30 सेकंड आंखें बंद करके कल्पना करो, अंधेरा पीछे हट रहा है, रोशनी बढ़ रही है, जैसे गंगा का जल मन की मैल को बहा देता है और तुम्हारा ध्यान त्रिशूल की तरह सीधा हो रहा है। 3 धार, नियत, मेहनत, विश्वास। सोचो जरा, तुम्हारे विरुद्ध लोग खड़े हो सकते हैं, वे तुम्हारे बारे में गलत बातें कर सकते हैं, वे तुम्हारे नाम पर धूल उछाल सकते हैं, पर मैं हनुमान दादा तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा सत्य उनकी जुबान से छोटा हो जाता है? नहीं पुत्र, सत्य को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, सत्य बस स्थिरता चाहता है। अब एक और बात, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अपना बनकर आते हैं, पर भीतर से प्रतियोगिता रखते हैं। वे तुम्हारी नकल करेंगे, तुम्हारे पीछे बात करेंगे, पर हनुमान दादा तुम्हें सावधान करते हैं, अपनी ऊर्जा पवित्र रखो। हर किसी को अपने मन का द्वार मत दो। मंदिर की घंटी सब सुनते हैं, पर गर्भगृह तक हर कोई नहीं जाता। वैसे ही तुम्हारी आत्मा के गर्भगृह तक हर किसी को मत आने देना। और सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं तो 5555 टाइप करें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम सीमाएं बनाते हो तब जीवन में शांति आती है, और शांति आते ही निर्णय सही होने लगते हैं। अब संबंधों की बात भी सुन पुत्र, कभी कभी जिसे तुम चाहते हो वो समय पर तुम्हारा मूल्य नहीं समझ पाता, दूरी बनती है, गलतफहमी बढ़ती है, पर मैं हनुमान दादा तुम्हें यह सिखाता हूं, प्रेम का अर्थ मांगना नहीं, मर्यादा है। तुम अपना सम्मान बचाकर चलो। यदि सामने वाला सच्चा है वो तुम्हारी मर्यादा का आदर करेगा, यदि सच्चा नहीं तो तुम्हारे लिए मार्ग स्वयं साफ हो जाएगा। अब एक और नियम, रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए मोबाइल दूर रखो। अंधेरे कमरे में बस अपनी सांस सुनो, फिर कहो जय श्री राम। ये 2 शब्द तुम्हारे भीतर डमरू की तरह गूंजेंगे और तुम्हारी नींद भी शुद्ध करेंगे। सोचो जरा, जब मन शुद्ध होता है तो कर्म शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो किस्मत झुकती है। मैं हनुमान दादा तुम्हारे भाग्य को जगाने आया हूं, पर तुम्हें अपने कर्मों को भी जगाना होगा। पुत्र, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को पसंद कर दो। यह तुम्हारा छोटा सा संकल्प है, और टिप्पणियों में लिखो जय बजरंगबली, ताकि मैं जान सकूं तुमने अपने भीतर से कहा है। अब सुन पुत्र, अब मैं वो कहने जा रहा हूं जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। तुम पूछते हो हनुमान दादा चमत्कार कब होगा? मैं कहता हूं, चमत्कार तब होता है जब भक्त भीतर से हारना बंद करता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, पर एक शर्त के साथ। आशीर्वाद ये, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है उसकी योजना तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो तुम्हारा है वो सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। जो तुमने खोया है उसका दर्द तुम्हें समाप्त नहीं करेगा, वो तुम्हें मजबूत करेगा। शर्त ये, तुम प्रतिदिन अपनी हिम्मत जगाओगे, तुम प्रतिदिन अपने कर्म सुधारोगे, और तुम प्रतिदिन अपने राम पर भरोसा बढ़ाओगे। सोचो जरा, जिस पल तुम हृदय से कहते हो जय श्री राम, उसी पल तुम्हारे ऊपर बैठा डर पिघलने लगता है। जैसे कैलाश पर जमी बर्फ पिघलती है, वैसे ही तुम्हारे मन का जमा हुआ भय पिघलने लगता है,
और तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी उठती है। और सुन पुत्र, तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं। न्याय अपना काम करता है। माता काली के सामने कोई छल टिकता नहीं। तुम बस अपने मार्ग पर स्थिर रहो। जो तुम्हारे लिए कांटे बिछाएगा उसकी चाल उसी पर उलझ जाएगी। ये मेरी धमकी नहीं, ये नियम है, धर्म का नियम। अब मैं तुम्हें निर्भयता देता हूं। जब तुम्हें लगे सब मेरे खिलाफ है, तब अपने भीतर मेरी गर्जना सुनना। मैं हनुमान दादा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सदैव सर्वदा सर्वत्र। पुत्र, अब रोना बंद कर। मैं तुम्हें रुलाने नहीं आया, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। अब अपने आप को छोटा कहना बंद कर। अब अपने सपनों को दबाना बंद कर। अब अपने भाग्य को केवल किस्मत पर छोड़ना बंद कर। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज रात सोने से पहले सीने पर हाथ रखकर कहना, हनुमान दादा मैं तैयार हूं। फिर देखना तुम्हारी सांस में शांति आएगी और तुम्हारे मन में मार्ग खुलेगा। पुत्र, अब सबसे गहरा संदेश सुन। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता, भरोसे से होता है। मैंने अपने राम पर भरोसा किया, इसीलिए मैं अडिग हूं। तुम भी अपने राम पर भरोसा रखो। भरोसे का अर्थ अंधा होना नहीं। भरोसे का अर्थ है मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा, मैं अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर नहीं गवाऊंगा, मैं शोर नहीं शांति में भक्ति करूंगा। सोचो जरा, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारी नींव है। आज तुम अनुशासन बनोगे तो कल तुम्हारा भाग्य तुम्हें प्रणाम करेगा। आज तुम आदत सुधारोगे तो कल तुम्हारी किस्मत सुधरेगी। और याद रखना, तुम हजारों में एक हो। इसीलिए कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलेंगे, पर तुम्हारा काम जलने वालों से लड़ना नहीं। तुम्हारा काम अपनी रोशनी को और साफ करना है। अगले वीडियो में मैं हनुमान दादा तुम्हें 3 कदम का ऐसा नियम दूंगा जिससे घर की उलझन, अधिक सोच और नकारात्मक लोगों का असर धीरे धीरे टूटने लगेगा और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन रहा है। उस वीडियो को छोड़ना मत पुत्र, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन मोड़ बन सकता है। अब बस इतना करो, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने जैसा है। और टिप्पणियों में लिखो, जय श्री राम। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे भीतर की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। मैं हनुमान दादा तुम्हारे साथ हूं, सदैव सर्वदा सर्वत्र। जय बजरंग बली।